हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग, इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। तो इस वक्त की ऊर्जा आपके पार्टनर को लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को चेक करूंगी मैं। और उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनका कल रियूनियन हुआ है और बहुत देर हो गई थी। मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी, इसीलिए मैं आपको पर्सनली तौर पर बात नहीं कर पाई, कुछ भी मैसेज नहीं दे पाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोल पाई मैं, लेकिन चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं रिया, तो मैं बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत अच्छा है कि सारी चीज़ें ठीक हुई। काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आई, कमबैक हुई, तो बहुत मुबारक हो। दूसरा नाम लेना चाहूँगी मैं राहुल आपका, जो काफ़ी दिनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आपको आखिर सफलता आपको मिली और आपके पार्टनर का कॉल आया। आई होप कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे। प्रार्थना मेरी यही रहेगी एंजल से कि आप लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। सेकंड में कृति आपको बोलना चाहूँगी, कृति आपका रियूनियन हो गया। आपका लव रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम के बाद चीज़ें ठीक हुई। लेकिन एटलीस्ट कल आपका फ़ोन आया, आपने वो सारा कुछ लिख कर दिया जो मैं मतलब उम्मीद से भी बाहर था। इतना अच्छा मुझे लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, जो सभी लोग मेरी रीडिंग पसंद करते हैं और आप लोग इतना ज़्यादा मुझे थैंक्स बोलते हो, सुपर थैंक्स लिखते हो, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं थैंक यू सो मच उनको भी बोलना चाहूँगी जो भी नए लोग जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, तो उन सभी लोगों को भी थैंक यू सो मच एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स ऑल। सो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ सौम्या, आपकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर। तो देखते हैं कि इस वक्त का मैसेज क्या है, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और क्या कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर क्या चीज़ ऐसी है आपकी लाइफ में जो बहुत तेज़ी से कमबैक हो रही है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ पर इस वक्त तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका ईगो दिखाई दे रहा है इस वक्त, ठीक है। ईगो की वजह से वो आप बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आपको एंजल्स गाइड भी कर रही हैं, आपको बोल रही हैं एंजल्स कि आपका जो पार्टनर है, जो लव वंस है, आपका बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, एक तो उनका ईगो, और दूसरा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक निगेटिव एनर्जीज का मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त इस ऐसी एनर्जीज में है जिसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कल रात भर भी वो चिंता करते रहे, आप ही के बारे में सोचते रहे, और वो आपके और उनके बीच में जो इस वक्त रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब तो दिख रही है। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर रखा है आपके पर्सन ने, या आपने, हो सकता है दोनों ने ही ब्लॉक करके रखा हो। लेकिन इस वक्त ये भी चीज़ हो रही है कि भाई उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है, रूडली बोला हो, या फिर बेमतलब में आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो सिचुएशन आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि हाँ भाई, ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, प्यार करते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो इनका सामने आ रहा है, और ईगो की वजह से ये पहल नहीं कर रहे हैं। मतलब
चाहते हैं कि बातचीत हो, सारी चीज़ें ठीक है। और अगर आप इनसे बोलना भी चाहते हो कि हाँ भाई ठीक है, मैं ही बोल लेता हूँ या मैं ही बोल लेती हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है इस वक्त, और ईगो की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी ईगो हो लेकिन प्यार तो है ना, प्यार तो इनको आपसे ही है, ठीक है। कितना भी ईगो हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन प्यार इनको आपसे ही है। और इस वक्त काफ़ी कुछ ऐसा है जो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच भी रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, ठीक है। वजह दिख रही है मुझे, ठीक है, मैंने आपको शेयर की, बताइए आपको। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसी इस तरह की एनर्जीज भी वाइब्रेट हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी बार बार आपके रिश्ते में आ रही है, ठीक है। जिससे झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होने लगी है। बेमतलब में आपके पर्सन को गुस्सा आ जाता है, कुछ छोटी छोटी बातों पर वो एकदम से रूडली बिहेव करने लगते हैं, ब्लॉक करके चले जाते हैं, और फिर बाद में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक रहता है। तो ये जो इस वक्त की ऊर्जा दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक दिखाई दे रही है। एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में आज ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसमें मैं ये बोलूँगी कि प्यार होने के बाद भी, ठीक है, प्यार होने के बाद भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कुछ एंजल मैसेज लेना चाहूँगी कि एंजल क्या एडवाइस कर रही है ऐसे में, ठीक है, एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं। और लास्ट में मैं कुछ राशियाँ बोलूँगी, 2 से 3 राशियाँ जितनी दिखेंगी मैं बताऊंगी जिनका आज रियूनियन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को रियूनियन की एनर्जीज दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से, ठीक है। लेकिन वो राशियाँ मैं आपको बोलूँगी जिनका आज मुझे रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, उनके पर्सन का ईगो टूट सकता है और वो खुद से बढ़कर आगे आपका हाथ थामेंगे, आपसे बात करेंगे और अपने रिलेशनशिप के लिए आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एंजल मैसेज लेना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कि इस वक्त, ठीक है, मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है देवी माता की मिल रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। मतलब आपके रिश्ते में लगातार नेगेटिव ऊर्जाएं तो दिख रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माँ के आशीर्वाद अगर मिल जाए, यूनिवर्स की कृपा हो जाए, एंजल की ब्लेसिंग मिल जाए, तो जो भी नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही जाती हैं। तो ऐसे लोग बहुत दिख रहे हैं देखो आपके रिश्ते में, जो कि आपके रिश्ते को तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस वक्त कौन लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगी कि आपके रिश्ते में एक से अधिक लोग दिख रहे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश में लगे हैं कि वो आपके रिश्ते को तोड़वा दें। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग साधना करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसी साधना दिख रही हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं दिख रही हैं जिन क्रियाओं की वजह से आज आपका रिश्ता, मतलब एक होता ना कि अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका अटक गया, स्टक हो गया, ठीक है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गई है आपके रिश्ते में। फायर की एनर्जीज जो है ना वो हो गई है। फायर की एनर्जीज क्या होता है कि जब कि कोई भी रिश्ते में, ठीक है, मैं देखो लव रिलेशनशिप में फायर की एनर्जीज का कोई काम ही नहीं है ना भाई। हम लव रिलेशनशिप में प्यार का काम है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग का काम है, एक दूसरे की भावना को समझने का काम है। लेकिन अगर तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा आपकी एनर्जीज, जो रोमांटिक एनर्जीज है, जो लविंग एनर्जीज है, जो केयरिंग एनर्जीज है, उसमें फायर की एनर्जीज आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं बिखराव तो हो गई, गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिंताएं ज़्यादा होंगी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होंगी। तो इस वक्त वही ऊर्जाएं आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि एक कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके रिश्ते में, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कृपा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग ही कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार कर सकती है आपके रिश्ते में, जिसमें मतलब आप ये समझ लो कि जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल टूट रही है, वो चीज़ को अगर कोई संभाल सकता है, कोई सही कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, यूनिवर्स कर सकते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त माँ का आशीर्वाद है, देवी माँ का आशीर्वाद है, ठीक है। एंड नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो क्रियाएँ बहुत हो रही हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को लेकर क्रियाएं ज़्यादा की जा रही है। आपकी फ़ोटो से जो क्रियाएं की जा रही हैं वो मुझे इस वक्त ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं तो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को ये देखा जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज़
आ कहाँ से रही हैं, किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को जो है वो दिए जाते हैं। और फोटो से दिख रहा है कि फोटो से नेगेटिव क्रियाएं दी जा रही हैं, जिससे कि आपके रिश्ते में, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपका रिश्ता दिन पर दिन दूर होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर फायर की एनर्जीज दिखाई दे रही रिलेशनशिप में। हालांकि पूर्व जन्मों का रिश्ता है जो कि यहाँ पर इस वक्त बोल रहा है ये कार्ड कि पूर्व जन्मों का रिश्ता, और पूर्व में पिछले जन्मों के जो रिलेशनशिप है आपका, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग एनर्जीज में था, ठीक है। मतलब एक होता ना कि आशीर्वाद में था वो रिश्ता, ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद दिया गया था उस रिश्ते को। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, जो इस वक्त है वो कहीं ना कहीं ऊर्जावान हो रहा है ईश्वर की कृपा से। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी आज इतने लंबे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के दिमाग में आप लोग एक दूसरे के हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनको मिस करते रहते हो, बराबर मिलने की चाह रखते हो, है ना, चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये जो चाहत है ना आपकी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये चाहत बहुत बड़ी चाहत होती है, ये बात याद रखिएगा। चाहत हमें जीवन में उसी चीज़ की होती है, साइन हमें जिस चीज़ का एंजल देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एंजल साइन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूनिवर्स आपको ज़रूर दे रहे हैं, जिससे आज भी इतने दिनों के नो कांटेक्ट के बाद इतने सालों के रिश्ते को आप जोड़ना चाहते हो, ठीक है। मतलब जिस चीज़ में बिल्कुल भी कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हो गया है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, पर फिर भी चाहत है आपकी, है ना, चाहत है कि चीज़ें ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक होंगी, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं निगेटिव क्रियाएं बहुत की जा रही हैं थर्ड पार्टी की द्वारा। और लेडी पर्सन इस वक्त मुझे दिख रही हैं, 2 लेडी पर्सन हो सकती हैं, हो सकता है कि एक भी हो, लेकिन एनर्जीज में 2 दिख रही हैं, जो कि आपके रिश्ते को सबसे ज़्यादा खराब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर वो चीज़ें की जा रही हैं। आपके पार्टनर की जो इस वक्त की ऊर्जा दिख रही है, देखो उनको चिंता बहुत हो रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको केयर बहुत करते थे पहले भी, मतलब इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि केयर बहुत की है इन्होंने, प्यार बहुत किया है आपको। और शायद आपके बीच में शादी भी हुई है, लेकिन वो शादी को शायद आपने अपने तक रखा, क्योंकि यहाँ पर शादी दिख रही है मुझे, या फिर शादी हो सकता है कि शादी करना भी चाहते हैं ये आपसे। और इस वक्त लेकिन इस तरीके के हालात हो रहे हैं कि ये पर्सन और आपके बीच में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंताएं बहुत कर रहे हैं, केयरिंग बहुत, नेचर इनका बहुत ज़्यादा है। और आज भी आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। द मून का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस वक्त आपको भी बहुत चिंताएँ हो रही होंगी, और ये जो चिंताएँ आपकी हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रमा ना मन का कारक होता है। तो मन में आपके इस वक्त, ठीक है, मन बहुत नेगेटिव हो रहा है, मन बहुत उलझा हुआ है, मन बहुत परेशान है, मन में चिंताएं बहुत हैं। ये चिंताएं आपकी इतनी दिख रही है मुझे कि मतलब आपको नींद तक रातों में जो है वो मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही है। रात में आप सोने की कोशिश करते हो लेकिन आपको नींद नहीं आती। एक तो हर वक्त ना आपके मन में ना, मतलब एक जो दिल है ना आपका और दिमाग, उसमें से आपका पार्टनर 1% भी बाहर नहीं आता है। हर टाइम एक इमोशनल एनर्जीज दिल में और दिमाग में हर वक्त उनकी याद, है ना, हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़, ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इस वक्त दिमाग में आपका पार्टनर जो भी हो, लव रिलेशनशिप हो, हस्बैंड हो, या कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज हो, लेकिन वो पर्सन आपके माइंड में। देखो एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, वो आपके दिमाग में क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त वो आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं, इसलिए एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, नाम बहुत ले रहे हैं इसलिए एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, या फिर आपकी बातें बहुत कर रहे हैं वो। जब जब वो आपकी बात करेंगे, जब जब वो आपके नाम लेंगे, या वो जब जब आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, क्योंकि देखो आपकी फ़ोटोज़ तो बहुत देखी जा रही हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फ़ोटो के द्वारा मैनिफेस्ट बहुत किया जा रहा है, फ़ोटो के द्वारा नेगेटिव क्रिया भी की जा रही है, बट आपके पार्टनर फ़ोटो के द्वारा आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं,
ठीक है। अब ये मैनिफेस्ट वो जैसे ही करते हैं वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलती रहती है। तो एक याद जो है वो एंजल आपको सेंड करती रहती है कि हाँ भाई, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जो है वो याद कर रहा है, तुम जागो, समझो, अंडरस्टैंड करो कि वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे बिना वो नहीं रह पा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को नकारात्मक कर रही है। तो वो नकारात्मक कर रही है तो आपकी हेल्थ, आपकी ओवर थिंकिंग और चक्कर आना या फिर स्ट्रेस होना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे रिश्ते में खराबी हो जाना, रिश्ता बेवजह टूट जाना, पार्टनर का ध्यान नहीं लगना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि हो रही हो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और मैंने बोला ना, मैं आज कुछ राशियों के नाम बताऊंगी, 2 से 3 राशियाँ ऐसी बोलूँगी जिनका आज पार्टनर जो है वो कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उन राशियों के मैं यहाँ पर नाम बोलूँगी और देखती हूँ कि एनर्जीज और क्या बन रही है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज़ को मेरे सामने लेकर आए। बताएं क्या उनके पर्सन उनसे बात करना चाहते हैं, क्या उनके पर्सन उनकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, क्या उनका फ्यूचर है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी है सच सामने लेकर आए यूनिवर्स। एनर्जीज़ बहुत स्ट्रक हो रही है, रुक रही है एनर्जीज़। ठीक है, और ये स्ट्रक एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही होगी। और ये जो स्टक एनर्जीज होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही होती है। ठीक है, आपका रिश्ता खराब हो जाए इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अच्छा, आपके पार्टनर का जो कार्ड अभी आया है, वाह, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, एक्शन हो सकता है कि स्लो हो, क्योंकि अगर इनका एक्शन स्लो आपको लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज है, इसीलिए एक्शन स्लो है। लेकिन इंसान के मन में आ रही है, इनके मन में है कि ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, एंड बैंड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है, दिल से आपको प्यार करता है, दिल में इसके आप हो। ठीक है, जब से आपसे मिला है या जब से इनका कांटेक्ट आपसे हुआ है या फिर जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में आप बहुत चलते हो, इनके माइंड में आप बहुत चलते हो और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रूप में अपना जीवन साथी देखा है। कहीं ना कहीं आपको ये खोना भी नहीं चाहते हैं। एक एक वैंट्स रख रहे हैं ना, मतलब ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। यूनिवर्स हमें साइन दे रहे हैं और यूनिवर्स बता रहे हैं कि हाँ, ये इंसान प्रयास कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है कि आपका रिश्ता ना टूटे। इसका पूरा प्रयास है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो, इसका पूरा प्रयास है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं और ये पर्सन ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। इन्होंने फैमिली से भी आपके बारे में बात की है, आपके और अपने रिश्ते को लेकर बात की है और ये पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, इनके साथ जो रिश्ता है पूरे जन्म का मेरे को दिख रहा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट दिख रहा है। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है फैमिली बहुत ज़्यादा रोका टोकी कर रही है। फैमिली इनको काफ़ी इमोशनली अपनी तरफ कन्विंस करने में लगी हुई है, जिससे ये आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दें, ख़त्म कर दें। फैमिली ने इनको काफ़ी ज़्यादा उलझा के भी रखा हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि इनको इस वक्त हो रही हो या फिर फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानियां हो रही हो। करियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी ख़राब हो रही हैं। आप इनके लिए लकी हो, जिससे इनकी लाइफ में जब आप आए हो तब से इनकी चीज़ें ठीक हुई हैं। लेकिन आपका साथ छूटने के बाद, तोड़ने के बाद इनकी लाइफ में फिर वही चीज़ें हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। इनकी फैमिली में हो सकता है कि सब लोग इनके ऊपर कहते हैं ना कि मतलब यही करने वाले हों अकेले, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह हो सकता है कि यही करने वाले हों मोस्टली, और सब इनके ऊपर ही डिपेंड हो कि भाई हाँ तुम ये जॉब करें या फिर ये करें। इनके सारे हैं दिख रहे हैं, लग रहा है कि, और इनको इमोशनल भी बहुत ज़्यादा मतलब
करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये उनकी बातों को नकार नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें ये तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो लाइक दैट, जिससे ना उलझ गए हैं, ये एक फंसाव में फंस गए हैं। अब आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को रखना भी चाहते हैं, लेकिन फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ों से बड़ा बंधा हुआ फील करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने फैमिली को पूरी तरीके से बोला है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, और उन्होंने जो साथ आपका पकड़ा है या जो भी शादी करी है या फिर शादी करने का वादा किया है या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप है लाइक वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो इनके परिवार में इनको कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, इनका साथ कोई नहीं देता है। आपके साथ इनका रिश्ता जो है ना वो एक अलग लेवल का रिश्ता है, कहते हैं ना जन्मों जन्मों का रिश्ता। तो वो रिलेशनशिप इनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस रिलेशनशिप को ये ना ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज फिर से आई है, इसका मतलब है ब्लैक एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज मुझे को दिख रही हैं, जिससे कि आपके रिश्ते पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ अल्फ़ाबेट बोलना चाहूँगी, कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं और बाद में 3 राशियाँ बोलना चाहूँगी जिनका मुझे पार्टनर की एनर्जीज दिख रही है। 3 या 2 जो भी दिखेंगी बताऊँगी, ठीक है। जिनका आज कॉल आ सकता है, आज मैसेज हो सकता है, या फिर आज दिन भर में उनकी कोई ऐसी न्यूज़ आप सुन सकते हो जिससे आपको ये लगे कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, रियूनियन होगा। हो सकता है कोई एंजल साइन ही आपको आज दिन भर में दिख जाए, उनका नाम दिख जाए, कोई एंजल साइन दिख जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके रियूनियन पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और आपका रियूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है KHRSPLANYSEM। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड वाई है, एल है, एस है, आर है, एन है, ठीक है, वाई और SNR, ठीक है। तो ये है अल्फ़ाबेट यहाँ पर। एंड यूनिवर्स का संदेश क्या हो सकता है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। हाँ डेफिनेटली, तो आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो देखो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन स्लो करवा देती हैं। जैसे मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाने को तैयार है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में भी आने को तैयार है। उनका वेंट्स का भी कार्ड आया जो कि यहाँ पर इस चीज़ का प्रूफ है, बता रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हुआ चीज़ें, लेकिन उन्हें आपका प्यार जो है वो आपसे दूर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच में झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दूर चले गए, लेकिन फिर आप एक हो गए, क्योंकि उनका प्यार जो है ना, आप दोनों का प्यार एक दूसरे को अलग नहीं रहने देता है। दूर हो जाने पर एकदम याद आती है, मन करता है बोलने का। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। देखो नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है, आपकी फैमिली पर भी हो सकता है इसका असर पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, चिंताएं हो रही हो, रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रहा हो। तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, जिससे कि आपको अवेयर रहना है। वाओ, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है, ठीक है, आपकी ग्रोथ का टाइम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी ग्रोथ का टाइम है, यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि टाइम ग्रोथ का है, तो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सबसे पहला साइन क्या दिया है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती है आपके आसपास हो। तब जब कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड यहाँ पर मीन, मकर, वृश्चिक, सिंह, कन्या, कर्क, तुला का शादी का योग दिख रहा है। मीन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, वर्गो, कैंसर, लिब्रा एंड उनका है शादी का योग। तो यहाँ पर अगर आपकी राशि है तो फिर कहीं ना कहीं आपका शादी का योग हो सकता है, ठीक है। माँ काली का ब्लेसिंग है, माँ काली का आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं माँ काली आपको ये बोल रही हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो यहाँ पर माँ काली है, पूरी तरीके से आपकी रक्षा करती हुई नज़र आ रही है, और माँ काली का पूरी ब्लेसिंग है। और माँ काली के होते हुए आपके ऊपर कोई भी खराब दृष्टि नहीं डाल सकता। माँ काली पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, माँ काली पूरी तरीके से आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप को ठीक कर रही हैं। तो माँ काली का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर। तो जो भी नकारात्मक प्रभाव है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो पूरी तरीके से हावी तो हो रही हैं कार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी।
कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। माँ काली आपको उस नकारात्मक ऊर्जाओं से हमेशा के लिए बचा लेंगी और पूरी तरीके से आपको माँ काली प्रोटेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और हाँ, मुझे याद है मैं 3 राशियों का नाम बिल्कुल लेने वाली हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। 1000 रुपये में 3 कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है, आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 3 राशियों के नाम बोलूँगी जिनका कोई ना कोई साइन आज मिलेगा, कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, जिनका रियूनियन होकर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 राशियां मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पहली राशि मीन, ठीक है। अगर मीन राशि आपके पार्टनर की है, ठीक है, पाइसेस, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका रियूनियन के चांसेस 100% हैं और आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है परमानेंटली। दूसरी राशि मेरे को वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का टाइम आ गया है। एक एंजल साइन देंगी, उन साइन पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको एक राशि दिख रही है मकर राशि। अगर मकर राशि का आपका पार्टनर है तो रियूनियन आपको कोई नहीं रोक सकता। 100% यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई साइन है आपको देंगी एंजल, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको परमानेंटली रियूनियन आपका इनके साथ होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ दिख रहा है। पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। जस्टिस का कार्ड है। तो गाइस, यहाँ पर जो मैंने एनर्जीज बताई है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। और जो जो राशियाँ मैंने बोली हैं उन सभी राशियों पर ध्यान दीजिएगा। वैसे इस कार्ड में जो जो मुझे राशियाँ दिखाई दी हैं, ऑल ओवर जो रीडिंग की है उसमें मुझे राशियाँ दिखाई दी हैं। जो 3 राशियों का नाम लिया है मैंने, उसके अलावा यानी कि पाइसेस, वृश्चिक और मकर राशि, ये तो मैंने वो राशियाँ बताई हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन परमानेंटली खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस ऑल ओवर कार्ड में मैंने आपको ये भी बताया है यहाँ पर कि पाइसेस, मकर, वृश्चिक, बृहस्पति, सिंह, कन्या, कर्क, तुला, ठीक है। यानी कि पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, वर्गो, कैंसर और लिब्रा, इन सभी के कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चेंजेस आएंगे एंड शादी का योग है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।